अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मिस्बा मलिक है और मैं एज अ सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट पिछले 25 साल से इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जोहर टाउन लाहौर में अपनी खिदमात पर अंजाम दे रही हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगी वो है विजाइनल डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज हर औरत की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मिडिल एजड हो, चाहे वो मीनोपॉजल एज में हो, और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हर विजाइनल डिस्चार्ज ख़तरनाक नहीं होता और विजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। ज़्यादातर बच्चियां जब हमारे पास यंग एज में आती हैं तो 95% ऑफ केसेस में उनका विजाइनल डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है। फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज का मतलब ये है कि एक नॉर्मल डिस्चार्ज जो कि बच्चियों में हो सकता है, जिसके पीछे किसी बीमारी का अमल दखल नहीं है। इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा के कंफर्म ज़रूर करा लीजिए कि ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज ही है। इसके अलावा अक्सर विजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शंस में होता है और इन्फेक्शंस की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है और बैक्टीरिया डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। इसमें विजाइनल डिस्चार्ज की रंगत, उसकी स्मेल, उससे रिलेटेड सिम्टम्स, इचिंग, पेन, अल्सर्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डायग्नोज करने में कि कौन सी विजाइनल डिस्चार्ज की इन्फेक्शन है और इसका क्या इलाज हो सकता है। कभी कभी विजाइनल डिस्चार्ज की सूरत में हमें टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं, जिसमें हम विजाइनल डिस्चार्ज का सैंपल लेकर उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं और मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंगस, कौन सा जरासीम ये प्रॉब्लम कर रहा है। और फिर ये मालूम करने के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम अपनी एंटीबायोटिक्स के ज़रिए फोकस करते हैं और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर विजाइनल डिस्चार्ज मिडिल एजेस के बाद हो, मीनोपॉज एज में हो, फाउल स्मेल हो, तो बाज़ोकात ये कैंसर की निशानी भी हो सकता है। लेकिन खुदारा हर विजाइनल डिस्चार्ज का ये मतलब ना लीजिएगा, क्योंकि इसकी एक वजह मीनोपॉजल औरतों में कैंसर हो सकती है, मुझे ये बताना ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप घबरा जाएं और फिर हर विजाइनल डिस्चार्ज का यही मतलब नहीं। आखिर में एक जुमले में मैसेज ये है कि विजाइनल डिस्चार्ज 90% ऑफ केसेस में परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा मैसेज ये है कि इन केस ऑफ एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे वजह, टाइप ऑफ डिस्चार्ज और ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।